प्रिय मित्रों, आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐश वेडनेसडे यानी कि राख बुधवार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि भारत के अंदर भी आज बहुत सारे चर्चेस के अंदर ऐश वेडनेसडे को मनाया जाता है और बहुत से चर्चेस के अंदर आज के दिन प्रार्थना सभाएं रखी जाती हैं। हम आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ऐश वेडनेसडे कहाँ से उत्पन्न हुआ, क्या प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस को, जो विश्वासी लोग हैं, उन्हें इस दिन को मनाना चाहिए, इस दिन के पीछे क्या है जो आज बहुत सारे चर्चेस के अंदर इसको मनाया जाता है। तो आइए हम इस वीडियो के अंदर ऐश वेडनेसडे यानी कि राख बुधवार के बारे में बात करते हैं। जब हम ऐश वेडनेसडे के बारे में बात करते हैं तो ये वो दिन है, यहीं से विश्वासी लोग 40 दिन की फास्टिंग शुरू करते हैं। 40 दिन तक वो यहाँ से अपनी उपवास के दिनों को शुरू करते हैं, फास्टिंग में रहते हैं और 46वें दिन, आज से 46वें दिन हम देखते हैं कि ईस्टर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दिन वो दिन मनाए जाते हैं जहाँ से लोग अपने आप को पश्चाताप के लिए परमेश्वर के सम्मुख लेकर आते हैं। बहुत से लोग आत्मिक जीवन जीने की शुरुआत यहाँ से करते हैं और बहुत से लोग इन दिनों में प्रार्थना उपवास में अपने दिन को बिताते हैं। ऐश वेडनेसडे से ही वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं ईस्टर के दिन के लिए, ताकि वो ईस्टर को सेलिब्रेट कर सके और इन 40 दिनों के अंदर वो अपने आप को स्पिरिचुअली प्रिपेयर कर सके उस दिन के लिए जब वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस को मनाते हैं। यदि हम ट्रेडिशनली इस दिन की बात करें तो ये रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा ही शुरू किया गया था। यदि हम इतिहास में इस दिन को खगोलने का प्रयास करें तो हमें 5वीं शताब्दी में जाना पड़ेगा और वहां पर हमें मिलते हैं पोप ग्रेगरी, और इतिहास इस बात को बताता है कि उन्होंने ही इन 40 दिन के लैंड डेज और ऐश वेडनेसडे को शुरू किया। उन्हीं के द्वारा ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि विश्वासियों को इन दिनों में अपने आप को तैयार करना है उस दिन के लिए जब वो ईस्टर को सेलिब्रेट करते हैं। और इस दरमियान इन 40 दिनों में वो उपवास रखकर परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने पापों का पश्चाताप करके और अपने दिन को परमेश्वर में व्यतीत करने का प्रयास करें। जबकि ये ट्रेडिशन रोमन कैथोलिक चर्च की ओर से निकला और रोमन कैथोलिक्स के द्वारा ही इसको फॉलो किया गया, लेकिन अगर हम आज के दिनों में देखें तो बहुत से प्रोटेस्टेंट चर्चेस के अंदर भी इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन वो ऐश वेडनेसडे को एक आराधना के रूप में मनाते हैं। यदि हम बाइबल के अंदर इस ऐश वेडनेसडे को खोजने का प्रयास करें तो हमें ना तो इतिहास के अंदर ना ही नए नियम के अंदर किसी भी प्रकार से ऐसा कोई दिन या फिर ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिलती है जहां पर ऐश वेडनेसडे को मनाया गया हो। इतिहास में हम इस बात को देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने पश्चाताप के लिए अपने ऊपर टाट ओढ़ा, राख को लगाया और अपने कपड़े फाड़े, लेकिन हम कोई ऐसा कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं देखते हैं या कोई ऐसी घटना नहीं देखते हैं जिसको पर्टिकुलरली इस दिन के साथ मनाया गया। और नए नियम के अंदर भी हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार की घटना या फिर इस प्रकार की कोई बात जो हमें ऐश वेडनेसडे मनाने के लिए उत्साहित करती है नहीं पाते हैं। अब प्रश्न यह है कि इसको मनाया कैसे जाता है। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में ऐसा ही होता था, जो प्रीस्ट था वो पाम ट्री यानी कि जो खजूरों की डालियां होती थी उनको जलाकर उनकी राख बनाई जाती थी और उसके अंदर पानी या फिर ऑयल मिक्स करके विश्वासियों के माथे पर क्रॉस बनाकर ये कहा जाता था, जो हमें उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 19 पद में मिलता है, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। जब वो लोग उस राख का इस्तेमाल पानी और तेल के अंदर करके उसका पेस्ट बनाकर लोगों के माथे पर लगाते थे तो वो उत्पत्ति की यही आयत बोला करते थे और लोगों को याद दिलाया करते थे कि मनुष्य मिट्टी ही है और वो फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। इस दिन को मनाने के द्वारा वो मनुष्य को ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य नाशवान है, मनुष्य का शरीर नाशवान है और उसका शरीर मिट्टी के अंदर वापस मिल जाएगा। ऐश वेडनेसडे के द्वारा इस बात को भी रिमाइंड कराया जाता है कि आदम जो मिट्टी था वो मिट्टी में मिल गया, उसके बाद जितने भी पुरखा हुए वो सब मिट्टी में मिल गए और हम भी मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। यदि हम ट्रेडिशनली ऐश वेडनेसडे के बारे में बात करें तो उन लोगों का यही मानना था कि मनुष्य मिट्टी है और वो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, उसको इस बात को याद रखने की जरूरत है। लेकिन अगर वो प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा तो वो परमेश्वर की ओर से
एक ऐसे शरीर को, एक ऐसी देह को पाएगा जो नाशवान नहीं है बल्कि अविनाशी है, और अनंत काल तक वो उस शरीर के साथ जो आत्मिक होगा परमेश्वर के राज्य में पाया जाएगा। तो प्रिय मित्रों, क्या विश्वासियों को, जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस हैं, हम विश्वासी लोग हैं जो अलग अलग डिनोमिनेशंस हमारे देश में पाई जाती है, जो प्रोटेस्टेंट है, क्या उन्हें ऐश वेडनेसडे मनाना चाहिए? प्रिय मित्रों, मैं यही कहता हूं कि हम सब लोग इस दिन जरूर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और अपने पापों का पश्चाताप कर सकते हैं। हमें परमेश्वर की ओर लौटना चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, केवल ईस्टर के लिए नहीं बल्कि उस दिन के लिए जब परमेश्वर इस संसार में अपने पुत्र को हमारा न्याय करने के लिए भेजेगा। मेरा कहना है कि अगर आप ऐश वेडनेसडे मनाते हैं और इन दिनों में उपवास रखते हैं, पश्चाताप करते हैं, आत्मिक रूप से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो केवल इन 40 दिनों में ही क्यों, हमें हर दिन ऐसा जीवन जीने की जरूरत है ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें और प्रभु जब हमारा न्याय करने के लिए संसार में आएगा तो हम उसके सम्मुख निष्कलंक, निर्दोष पाए जाने वाले हो सकें। ऐसा जीवन केवल हमें ऐश वेडनेसडे या फिर इन 40 दिनों में, जिन्हें लैंप कहा जाता है, इन दिनों में ही नहीं बल्कि हर दिन अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करने वाले हो सके। तो आइए हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप सके, अपने जीवन को परमेश्वर की नजदीकी में बिता सके और उस दिन के लिए जब हमारा न्याय होगा एक विश्वासी के रूप में अपने आप को तैयार करने वाले हो सके।